हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। तो जैसा कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ डिस्कस ही करते रहते हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, यानी कि वॉर के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली पहले तो हम जान लेते हैं कि वॉर होती क्या है। तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि वॉर इज एन ऑफेंसिव एक्शन, अग्रेसिव एक्शन intended to compel our opponent to fulfill our will। मीन्स सिंपली कि वॉर एक ऑफेंसिव एक्शन है जो कि अपने अपोनेंट को, अपने एनिमी को अपनी बात मनवाने के लिए किया जाता है। तो ये हो गई एक बेसिक डेफिनेशन वॉर की। आइए हम बातें करते हैं आगे जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से 10 प्रिंसिपल। तो 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे इसके बारे में, देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो इसमें जो सबसे पहला आता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एम क्या होना चाहिए और फिर उसको हम मेंटेन कैसे करें, हमेशा यानी कि बरकरार कैसे रखें, वो ना बदले या ऐसा हो कि वो जो हमारा मेन एम है वो पीछे ना हो जाए या हम उस किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ निकल जाएं। तो इंपॉर्टेंट है कि यूनिटी ऑफ द एफर्ट एंड यूनिटी ऑफ पर्पस आर प्रोवाइडेड व्हेन ऑल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टू अचीव एंड वाई दे आर डायरेक्टेड टू अचीव इट। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हमें पता है कि हमें क्या गेन करना है, क्या अचीव करना है और क्यों करना है, क्या करना है और क्यों करना है, जो मोटिव हो वो बहुत ही क्या हो, क्लियर होना चाहिए। यानी एम जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला है क्या कि डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड वाई टू डू एंड कीपिंग इट अ व्यू एज इवेंट अनफोल्ड, सो कॉल्ड मास्टर प्रिंसिपल ऑफ वॉर। यानी कि जो ये प्रिंसिपल है कि ये क्या करना है, क्यों करना है और उसको कॉन्टिन्यूअस अपने विजन में बनाए रखना कि हाँ हमारा यही एम है, यही गोल है, वो क्या है बेसिक और मास्टर प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि अपने एम को मेंटेन रखना, क्यों करना है, क्या करना है और उसके बाद उसको कॉन्टिन्यूअस मेंटेन करना कि हमारा जो एम है वो यही है। ये एक बहुत ही यानी कि मास्टर प्रिंसिपल ऑफ वॉर हम इसको कहते हैं। अगला उसके बाद इट इज अ प्रोसेस एंड आउटपुट एंड आउटकम, क्लैरिटी डिलीवर्स इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। यानी कि सिंपल सी बात है, एक प्रोसेस है आउटपुट और आउटकम का। इसमें जितनी क्लैरिटी हो उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट निकल के आएगा। यानी कि अगर हमारे जो एम है वो क्लियर होगा, हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है वो क्लियर होगा और हमारा एम जो है वो बिल्कुल फिक्स होगा, तो हम जो रिजल्ट होगा हमारा वॉर का वो क्या होगा, हमारे फेवर में होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ मोरल, यानी कि मोरल का मेंटेनेंस। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इट्स लाइक कॉन्फिडेंस इंजन ऑफ मोटिवेशन की तरीके से। ये जो मोरल है हमारा वो एक तरीके से मोटिवेशन का इंजन की तरह काम करता है। अगर किसी का मोरल डाउन हो जाए तो वो फिर लाइफ में या कहीं पे भी वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा एक वॉरियर को, एक योद्धा को मोटिवेट करती रहती है कि हाँ भाई हमारा जो मोरल है वो बहुत ही हाई रहता है, तो वो विक्ट्री को पा लेते हैं आराम से। स्ट्रॉन्ग टीम्स है भाई मोरल एंड वीक टीम्स है लो मोरल। सिंपल सी बात है, जो टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है उनका मोरल जो है वो बहुत ही हाई होता है, क्यों उन्हें पता है कि हमारी टीम के जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो एक योद्धा हैं सारे के सारे, वो कैसे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर वो किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेंगे, ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, तो श्योरिटी है कि वो उसमें सफलता जरूर ले आएंगे। तो ये मोरल एक हाई होता है। और वहीं कहीं अगर कोई वीक टीम है तो उसका मोरल थोड़ा लो होता है, उनको डर लगता है भाई सामने वाला हमसे कैसा होगा, क्या है, कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द ग्लू दैट बाइंड्स देम इज ऑलवेज मोर मोरल देन फिजिकल। यानी कि एक मोरल ही ऐसी चीज है जो एक टीम को आपस में बांध के रखती है। वो फिजिकल एबिलिटी नहीं है, वो है मोरल। अगर उनका मोरल बहुत हाई है, बिल्कुल एकदम मेंटेन है, इक्वल पेस पे है, तो फिर क्या है, वो बिल्कुल आराम से जो उनका एक एम है उसको पा सकते हैं। तो ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वॉर का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। आगे है ऑफेंसिव एक्शन। ऑफेंसिव एक्शन में पहले किसी बहुत ही ग्रेट थिंकर ने कहा है कि अगर आप युद्ध की शुरुआत करते हैं तो वो आपको एक बढ़त देता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको उस युद्ध में ऑफेंसिव एक्शन यानी कि बहुत ही घमासान कर देना, बिल्कुल परेशान कर देना एनिमी को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि विदाउट प्रोएक्टिवली क्रिएटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज द बेस्ट दैट कैन बी अचीव्ड इज मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस को। यानी कि
ऑफेंसिव एक्शन करके जितना हो सकता है एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ देना, फोड़ देना, वो क्या हो सकता है, अपने आप को उस युद्ध में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। एंड द पर्पज ऑफ द बिजनेस एंड वॉर इज टू सीक एडवांटेज विच डिमांड्स बोल्डनेस इन फेस ऑफ कॉम्पिटिशन। यानी कि जो युद्ध है उसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि भाई हमें क्या करना है, विक्ट्री चाहिए। उस विक्ट्री के लिए चाहे एनिमी को कितनी बुरी तरीके से तोड़ना पड़ जाए, फोड़ना पड़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बोल्डनेस, साहस। उस कंपटीशन के दौर में जहाँ युद्ध चल रहा है, चारों तरफ से गोलाबारी हो रही है, वहां पे क्या चाहिए, साहस चाहिए ऑफेंसिव एक्शन करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वॉर का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस चीज की, सिक्योरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लाइक हम बात करें अगर कि जो हमारे फिजिकल एसेट्स हैं उनकी कर लो, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। And without good security, competitive advantage is easily surrendered, resources are lost and freedom of action is denied। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमारी सिक्योरिटी खराब है तो हमने जो कुछ जीता हुआ भी है वो हमें क्या करना पड़ सकता है, सरेंडर करना पड़ सकता है। जो हमारे पास जो हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं वो क्या करना पड़ सकता है, हमें खोना पड़ सकता है। और दूसरी सबसे लास्ट की, अगर हमने सब कुछ खो दिया, हार गया, सिक्योरिटी नहीं हमारे पास, तो जो हमारे पास एक काम करने की, एक एक्शन लेने की फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर में, तो उन्होंने हमारी बहुत सारी पोस्ट को कब्जा कर लिया, लेकिन वो सिक्योर उसको नहीं कर पाए। तो या तो उन्हें छोड़ के भागना पड़ा, और कई बार हुआ तो अपने रिसोर्सेज भी छोड़ के चले गए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं अधिकतर हमारे जो कैंट एरियाज होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत पुराने टैंक्स रखे हुए हैं जो कि हम लोग युद्ध में वो जो एनिमी है वो छोड़ के भाग गए हैं, तो उनको हम ले आए। तो ये रिसोर्सेज हैं उनके जो वो खो चुके हैं। तो सिक्योरिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम कोई भी पर्टिकुलर चीज को विन करते हैं, जीतते हैं, तो उसको बचा के भी रखना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ अपनी चीजों को भी बचा के रखना इंपॉर्टेंट है कि कहीं हमारी चीजें जो है वो एनिमी के पास ना चली जाए या हम उसे लॉस ना कर दें। ठीक है, इसके बाद आता है सरप्राइज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल है बेसिकली वॉर का, कि एनिमी को हमेशा सरप्राइज अटैक करना हमें क्रूशियल एडवांटेज देता है। एनिमी को सरप्राइज कर देना कि हाँ भाई वो तैयारी कर रहे हैं कि हमला इससे होगा, वैसे हो गया हमला। तो ये क्या हुआ कि एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड में गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सेम यहाँ ये काम करता है सरप्राइज, कि उन्हें पता ही नहीं है, इनोवेशन है, टाइमिंग है, थोड़े बहुत जो रिस्क है उनका एक्सप्लॉइटेशन करके कैसे एनिमी को परेशान करना, अपने रिसोर्सेज को कैसे फैलाना, कैसे बटोरना, ये सब क्या है, सरप्राइज है। एनिमी को लग रहा हो कि भाई वो दिन में हमला करेंगे, रात में हमला हो गया, उनको लग रहा है कि रात में हमला करने वाले हैं, सुबह 4 बजे करेंगे, नहीं छोड़ो ठीक है 12 बजे ही कर लेते हैं। ये क्या है, सरप्राइज है। उनको सरप्राइज करना, पर उन्हें लग रहा होगा कि हमारे ऊपर जब भी जो हमला होगा वो कैसे होगा, कि बिल्कुल फेस टू फेस बैटल होगी, सामने से गोलियां चल रही होंगी, नहीं, मिसाइल इस्तेमाल कर ली गई हैं, जो छोटी जो गन्स हैं और प्रोजेक्टाइल गन्स हैं उनका इस्तेमाल कर लिया गया है। तो ऐसे क्या हुआ, ये सरप्राइज है, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलने देना कि हाँ ठीक है हम ऐसे करने वाले हैं, सरप्राइज। तो ये 5th एलिमेंट हो गया, 5th प्रिंसिपल हो गया वॉर का। इसके बाद जो आता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज कैसे करें। तो कैसे, टाइम, स्पेस, सब कुछ को बिल्कुल प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमें आसपास के लोगों से मदद लेनी पड़ेगी, हाँ कैसे आखिर इस पर्टिकुलर एरिया की जानकारी भी इकट्ठा करनी पड़ेगी। ऐसे तो क्या इंपॉर्टेंट है कि अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ये सब क्या है, एक मेन एम है। और अगर वहीं से सपोज करिए कि सामने वाले जो एनिमी है हमारा, जिससे हमारा अपोनेंट है, जिससे हमारा कंपटीशन है, हो सकता है उसके पास सेम इक्वल कुछ स्ट्रेंथेस हों, कुछ वीकनेसेस हों, तो हमें उसको भी देख करके मैक्सिमम इफेक्ट जो अप्लाई करना होगा बेसिकली एक तरीके से। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको अप्लाई करके, उनको डिप्लॉय करके, उनको एम्प्लॉय करके ऐसे तरीके से करना ताकि हमें जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्सेस हो गया। कि फिर से बता दूं मैं आपको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं, चाहे वो कुछ भी हो, फिर टाइम है, स्पेस है, उन सबको प्रायोरिटाइज करना हमारा एम क्या है, उसको प्रायोरिटाइज करना कैसे, बेसिकली ये प्लान का एग्जीक्यूशन जो है उसको, ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, वो क्या है, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स है। तो ये हो गया 6th एलिमेंट, यानी 6th प्रिंसिपल ऑफ वॉर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। ये क्या है बेसिकली? सो यूज द राइट अमाउंट ऑफ टूल्स एट द राइट टाइम एंड इन द राइट प्लेस। ये क्या कहता है कि भाई राइट अमाउंट ऑफ टूल्स इन राइट टाइम एंड राइट प्लेस। जो भी चीजें हमें यूज करनी है बहुत ही सोच समझ के करनी है, सही समय पे करनी है, सही जगह पे करनी है और सही मात्रा में करनी है। ऐसा नहीं कि वो चीजें हमारे पास हैं तो हम उसको एबंडेंस में यूज कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। एंड टू मच रिसोर्सेस एक्सपेंडेड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्टिव इज बोथ वेस्टफुल एंड इनएफिशिएंट। यानी कि अगर किसी एक ही ऑब्जेक्टिव के या एक ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेस को ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेस को फैला दिया गया इधर उधर कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो, वहां से वैसे कर लो, ऐसे में क्या होता है या तो वो तो वेस्ट हो जाते हैं या फिर इनएफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे 10 लोगों की टीम है, 10 लोग हैं एक टीम में, अब 10 के 10 को फैला दिया और वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो क्या हुआ, एक वेस्ट हो गया उस पर्टिकुलर टीम का। तो ऐसे में वेस्ट नहीं करना, उनको 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करके भी हम काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यूज करना हो गया, एफर्ट्स को यूटिलाइज करना हो गया। और यहाँ पे कहा गया कि नो लीडर विल एवर हैव ऑल द रिसोर्सेस दे विश फॉर। यानी कि कोई भी लीडर को सारे के सारे रिसोर्सेस नहीं मिल सकते हैं जो वो चाहता हो या नहीं मिलेंगे। एंड स्मार्ट लीडर्स नो हाउ टू मैनेज व्हाट इज अवेलेबल। और जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनको पता होता है कि किस चीज को जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, 7th प्रिंसिपल ऑफ वॉर हो गया। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स सबके आते हैं। तो सेम एज इट इज वॉरियर्स का भी लाइफ है और उनको भी ये इंपॉर्टेंट है कि भाई फेलियर और सक्सेस दोनों को बिल्कुल इक्वली अडॉप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कि प्लान्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एंड एक्शन प्रोवोक्स रिएक्शन। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है। जैसे हमने अगर सामने एनिमी के ऊपर एक रॉकेट छोड़ा तो हो सकता है कि एनिमी हमारे ऊपर 2 छोड़ दे, 3 छोड़ दे। सेम अभी आप लोग करंटली देख रहे हैं इजराइल और फलस्तीन के केस में, तो क्या हुआ, सेम इधर से कुछ गए उधर से भी कुछ आ ही रहे हैं, नुकसान हो रहा है दोनों साइड से। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है अडॉप्ट करने की, भाई हमारा नुकसान हो रहा है हमने उनका भी किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए। So plans have to be flexible if they are to survive, as do those who execute them. Same, प्लान का फ्लेक्सिबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उतना ही जैसे कि जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमारा एम बचा रहेगा, सेम। तो उसके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन कैसे, म्यूचुअल ट्रस्ट। एक जो हमारी टीम है, जो हमारी सेना है, जो हमारी आर्मी है, जो वॉरियर्स हमारे, उनके बीच में एक दूसरे को लेकर के एक ट्रस्ट बना होना चाहिए कि वो, ताकि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो, जान लेने को तैयार हो, कभी भी किसी को मारने के लिए तैयार हो और खुद मरने के लिए भी तैयार हो। ऐसा एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक ऐसी सद्भावना होनी चाहिए, उनके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्टिव्स दैट आर फाउंडेड ऑन कोऑपरेशन बिहेवियर। यानी सिंपल सी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो एक कोर फंडामेंटल कह सकते हैं हम कि वो क्या होता है, उनके अंदर एक कोऑपरेशन डेवलप करना होता है। और कोई किसी चीज को फाउंड करने के लिए कोऑपरेशन बिहेवियर से ही वो उसको कलेक्टिवली फाउंड करते हैं। एंड अंडर स्ट्रेस कोऑपरेशन इज प्लेस्ड अंडर सेवर स्ट्रेन। और जब ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है जहाँ पे लाइफ और डेथ का सवाल हो, जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, तो वहाँ सबसे पहले आता है कोऑपरेशन। क्या जो कोऑपरेशन है उसकी टेस्टिंग वहाँ होती है कि हम अपनी टीम का कितना साथ दे रहे हैं, कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, और किसी भी एक्शन प्लान में हम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे। एंड ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव फोस्टर्ड बॉन्ड्स ऑफ ट्रस्ट एंड गुडविल सर्वाइव। और सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, उसी ऑर्गेनाइजेशंस के वॉरियर्स सर्वाइव करते हैं जिन्होंने अपने जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर एक ट्रस्ट की भावना, एक गुडविल की भावना को डाल रखा है। यानी कि ट्रेनिंग के अंदर उनको प्रोवाइड कर रखा, वो बिल्कुल एकदम भर रखा है, ब्लड में, वेन्स में डाल रखा है कि हाँ अपने साथ में जो भी पर्सन है उस पर क्या करना है, ट्रस्ट करना है, उस पर भरोसा करना है। वो जो कह रहा है, अगर वो सीनियर सुपीरियर है या सही कह रहा है, उसको मानना चाहिए। कोऑपरेशन है, ये होना चाहिए। और जैसा कि आप देखते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, जितनी भी हमारी एकेडमीज हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस की हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, इन सब की बात, तो ये उनके अंदर एक ये ट्रेनिंग से ही भर दिया जाता है कि हाँ भाई कोऑपरेशन क्या है, वो मस्ट है। इसके बाद जो आता है वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी। ये क्या है, तो फिजिकल, फाइनेंशियल एंड मोरल सस्टेनेबिलिटी आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एनी वेंचर इन द वॉर एंड बिजनेस। यानी कि चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या मोरल सस्टेनेबिलिटी हो, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें सक्सेस चाहिए किसी भी वॉर में। एंड विदाउट
एडिक्वेट मीन्स द प्रोजेक्टेड वेज ऑफ अ प्लान कैन नॉट बी फॉलोड एंड द एंड्स विल नेवर बी अचीव्ड। यानी क्या हुआ, अगर हम अपनी सारी की सारी प्लानिंग को एडिक्वेटली बिल्कुल प्रॉपर मैनर में फॉलो नहीं करते हैं या उनको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा मेन एम होगा, जो हमारा टारगेट होगा, वो कंप्लीट नहीं हो सकता है और बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर हमारा जो एम है वो पूरा नहीं होगा। तो उसको फॉलो करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक ये भी प्रिंसिपल्स में फॉलो होना चाहिए, वो है सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारे के सारे रहें बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी कि 10 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, हम आगे की वीडियोस में इसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।